आपको साफ साफ पूछा है कि औसत, एक मिनट, एक तो पूछा है औसत और एक पूछा आपको 8 के पहले 8 गुण, गुणक मतलब गुणज, यानी 8 का पहाड़ा जब 8 बार बोलते हो वो चीज। एक तो हमने संख्या पद्धति में पढ़ा था, याद होगा आपको, कि प्राकृत संख्या का योग, क्या फॉर्मूला था, वही ट्रिक की बात करते हैं। प्राकृत संख्याओं का आपको योग पूछे तो ट्रिक क्या थी दोस्तों, याद होगा, n कोष्टक n प्लस 1/2। ये चीज हमने प्राकृत संख्या में पढ़ी थी, उसी का प्रयोग होगा। कब होगा आपको पता है, 8 के पहले 8 गुणज। आपको पता होगा, मैं कह सकता हूं 1 प्लस 2 प्लस, इस प्रकार से कहां तक जाएगा, 8 तक। ठीक है, आपको यहां पूछा है 8 के गुणज। 8 का गुणज का मतलब मैं क्या कहूंगा, बाहर 8 में क्या है, गुणा में, यानी 8 को 1 से गुणा कराओगे क्या आ जाएगा। ठीक है, 8 को 2 से गुणा कराओगे, 8 दूना 16, वो 8 के क्या निकल के आ जाएंगे, गुणज। और उनका आपको क्या पूछा है, औसत। लेकिन ध्यान रखें, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उनका योग निकालना है, उसके बाद में क्या होगा, औसत निकल के आएगा। अब देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे आपको 8 तक के क्या करने हैं, योग निकालना है। मैंने आपको बताया था इस n का मान क्या होता है, जो आपको एंड में दिया हो, कितना है, 8। n की जगह क्या रखोगे, 8 कोष्टक 8 प्लस 1/2। 8 गुणा 9/2 कितना हो गया, ये हो गया 4, और 9 चौके कितना हो गया, 36। ठीक है, क्या निकल के आया, 36। यानी इस जगह आप क्या रख सकते हो, 36। हमारे पास आंसर क्या निकल के आया दोस्तों, 8 गुणा 36। कहां तक आया है, 8 का पहला 8 गुणज। अब आपको क्या पूछा है, देखो औसत पूछा है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है, ये रहा, और राशियों की संख्या कितनी है, 8 के पहले 8 गुणज, मतलब कितनी हो गई, 8। क्या करोगे, 8 का भाग लगाओगे, आंसर क्या निकल के आया, 36। ऑप्शन में है, ये रहा बी ऑप्शन, हमारा आंसर क्या हो गया, 36। ठीक है, उतार लें। यानी 2 प्रश्न एक साथ मिला दिए, एक तो औसत है और एक गुणज पूछा है आपको, प्राकृत संख्या है, यानी कि 8 का पहला 8 गुणज है, उनका योग। यहां से उतारे, उसके बाद में ये लिखें, और ये 8 का क्यों भाग लगाया, ध्यान रखना, औसत की वजह से। औसत क्या होता था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग 8 गुणा 36 था, और संख्या कितनी है, 8, इसलिए 8 का भाग लगाया। उतार लो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो अच्छा सवाल है। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा प्रतिशत पूछा जाता है। ध्यान रखें, आपको दिया हुआ है एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, यानी कि इकाई को आप ध्यान में रखते चलोगे। अगर मिनट दिया हुआ है तो आपको मिनट में ही निकालना है, घंटा दिया हुआ है तो घंटे में निकालना है। जैसे आपको दिया हुआ है एक दिन, अब मैं यूं कहूं कि एक दिन में बताओ कितने घंटे होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक दिन में वैसे घंटे 24 ही होते हैं। अब ये नहीं कह सकते हम कि दिन में तो 12 ही होते हैं और रात में भी 12 होते हैं। ध्यान रखना, वैसे हम देखा जाए एक दिन का मतलब कितना होता है, 24 घंटा ही होता है। अब आपको पता है ये तो घंटे निकल के आए, हमें किस में निकालना है, मिनट में निकालना है। तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। 24 में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 24 में हो गई 24 गुणा 60। ठीक है, इतना ही लिख के रखें, ज्यादा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है, आपको ज्ञात क्या करना है, 18 मिनट। 18 मिनट ज्ञात करना है, उसका प्रतिशत तो जिसका ज्ञात करना होता है वो तो कहाँ आता है, ऊपर। 18 टोटल कितना है, 24 गुणा 60, ये मिनटों में है, ध्यान रखना। ये दिन की जो बात कही थी, बट्टे में दिन ही आता, लेकिन एक दिन को हमने किस में चेंज किया है, मिनटों में। ठीक है,
और प्रतिशत ज्ञात करना है तो किससे गुणा करवाओगे, 100 से। तो ये फॉर्मेट करने के बाद में हमारे पास ये समीकरण बन के आई है, इसी से आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 से ये कट गया 3 बार, 3 से ये कट गया 8 बार, और ये कितना हो गया 10/8। कहने का मतलब भाग लगाओगे तो 8 एकम 8 पॉइंट, 8 दूना 16 और 8 पंजे 40, कितना निकल के आया 1.25%। कहाँ है, ऑप्शन ए में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, उतार लें। यहां से शुरू करें, पहले उस दिन को मिनटों में चेंज करना है, फिर 18 मिनट का आपको निकालना प्रतिशत। अच्छा सवाल है। आपको यहाँ दिन, घंटे या जैसे मिनट में दिया हुआ है, घंटे में भी पूछ सकते हैं। कभी कभी मान लो सेकंड में पूछ लिया जाए तो सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। उतार लिया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ये देखो दोस्तों, सवाल है 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/8 हो तो आपको x की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। याद होगा दोस्तों, हमने अनुपात और समानुपात प्रश्नावली में पढ़ा था। पहला भाग लिखा हुआ है 1/63 अनुपात, दूसरा है 1/21, फिर समानुपात, ये x दिया हुआ है, और उसके बाद में क्या है 1/8। याद करो दोस्तों, समानुपात की बात आ गई। हमने प्रश्नावली में क्या पढ़ा था कि जो 4 पद दिए हुए हैं उन चारों पदों में क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या होता है, मध्य पदों के गुणा के। ठीक है, कहने का मतलब अगर पहले को चौथे से गुणा कराओ तो दूसरे और तीसरे का गुणा उन दोनों के क्या होगा, बराबर, इक्वल होगा। कहने का मतलब 1/63 गुणा क्या हो जाएगा 1/8, और बराबर क्या हो जाएगा 1/21 गुणा x। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, आप आराम से कर सकते हो। 1/63 गुणा 8 करो, कितना आया 8 3 24 का चौका हासिल की 2, 8 6 48 और 2 कितना हो गया 504। ठीक है, बराबर में क्या हो गया x/21। अब आप देखो ये क्या हो गई, एक समीकरण बन गई। इनको आप क्या करोगे, तिरछा गुणा यानी कि वज्र गुणन। तो ये ऊपर आ जाएगा 21/504 और बराबर में क्या है x। अब 21 के पहाड़े से कटता होगा, 21 दूना 42, 21 दो 42, 21 63, 21 4 84। क्या निकल के आया दोस्तों, x की वैल्यू निकल के आई है 1/24। ऑप्शन में है, ये रहा डी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो गया, डी। उतार लें। ये गुणा करवाने का मतलब ध्यान रखना दोस्तों, क्या था, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, जो हमने समानुपात प्रश्नावली में पढ़ा था। होगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा प्रश्न है। सवाल क्या है, सवाल है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 5:9 हो जाता है। संख्या कौन सी थी। हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको शुरुआत का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/7 लिख सकते हो। अनुपात का मतलब ही होता है बट्टे में। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात आपको ये दिया हुआ था, और मैंने कहा था अगर जो भी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो आपको पहले तो क्या करना है, इन अनुपातों को संख्याओं में बदलने के लिए क्या करोगे, किसी से गुणा करवा देना। जैसे x से गुणा करवा दिया। ठीक है, अब कह रहा है 6 जोड़ दें, ये लो जोड़ दो 6, जुड़ गए। जुड़ने के बाद में क्या कह रहा है, ये अनुपात कितना हो रहा है, यानी इनको सरल करने के बाद में आएगा ये 5/9, जो ये आपको दिया हुआ है 5:9। अब इनको सरल करना है, सीधे सीधे ही क्या करोगे, वज्र गुणा। 9 से 3 गुणा हो गया, कितना आ गया 27x प्लस 9 छक्के कितना हो जाएगा 54, बराबर 5 से 7 को गुणा कराओ, कितना हो गया 35x प्लस कितना हो जाएगा 30। अब देखो x के जो पद हैं उनको एक साइड कर लो
और बाकी के पद को एक साइड कर दो। जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ 27x है, ये 35 किसका प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। इनको आप किसी भी साइड भेज सकते हो। अगर आपको माइनस ये करने में दिक्कत होती है तो इस 27 को उस साइड भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 30 और ये प्लस के 54 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। मैं यहाँ क्या हूँ 27 में से 35 घटाओ, कितने बचेंगे 5 और 3 8, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि 35 है वो माइनस की संख्या है। बराबर 30 में से 54 गए, कितना आ जाएगा माइनस के 24। अब देखो माइनस से माइनस तो क्या हो गया कैंसिल, x और 8 का गुणांक उधर किस में हो जाएगा भाग में, 24 बटे क्या हो जाएगा 8। x की वैल्यू क्या निकल के आई है दोस्तों 3 निकल के आई है। हमें क्या पूछा है संख्याएं कौन सी है, आपको पता था हमने क्या माना था 3x बटे 7x। x की वैल्यू क्या आई है 3, यानी 3 3 तो कितने हो गया 9 और 7 3 कितना हो गया 21। तो पहली संख्या तो कौन सी है 9, दूसरी कौन सी है 21। हमारा ऑप्शन क्या है ए वाला, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। उतार लें। यहाँ x की वैल्यू 3 आने के बाद में यहाँ मान रखना है, ध्यान रखना है ना। जैसे हो गया 3 गुणा 3 और ये हो गया 7 गुणा 3, 9 बट्टे 21। आराम से उतार लेना। इसके बाद में अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, देखो अच्छा है दोस्तों, मुझे अच्छा लगा जब मैंने मॉडल पेपर में ये सवाल देखा। देखो क्या सवाल है, सवाल है एक व्यक्ति को मोबाइल के 10 अंकों के नंबर में से 8 नंबर याद हैं। यानी कि मोबाइल जब कॉल करते हैं हम तो 10 अंकों की संख्या होती है, उनमें से 8 नंबर उस बंदे को याद है, वह सही नंबर डायल करें, इसकी क्या संभावना होगी। अब कंफ्यूज यहां हो जाती है कि इस सवाल में करना क्या है। ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रकार के सवालों में मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा, ऊपर एंस का मान तो हमेशा एक ही होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति मिलेगा जिसको मोबाइल के 10 में से इतने नंबर याद होंगे। दो बंदे नहीं दिए जाएंगे, एक ही दिया जाएगा। तो ऊपर आपको अंश में क्या लिखना है एक लिखना है। अब यहां ध्यान रखना 10 में से जितने डिजिट मैं आपको कहूं, पहले 8 नहीं बता के मैं आपको कह रहा हूं कि अगर उसे 9 डिजिट याद हो, केवल एक याद नहीं हो तो याद करें। मैंने आपको संख्या पद्धति में शुरुआत से बताया था कि अंक क्या होते हैं। अंक कितने होते हैं, अंक दोस्तों गणित में होते हैं 10। और वो 10 कौन से होते हैं, एक से लगा के तो होता है 9 तक, और साथ में क्या होता है एक 0। यानी ये टोटल 10 अंक हैं। इन 10 अंक से मिलाकर के कितनी भी संख्याएं बनाई जा सकती है। कहने का मतलब अगर आपको 9 डिजिट याद है तो 10वां डिजिट कौन सा होगा, इन 10 में से ही होगा, उसके अलावा कोई सा भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब अगर एक याद नहीं है तो कितनी संख्याएं आ सकती है, कितने अंक आ सकते हैं, वो है 10। तो अगर आपको यहां 9 दे तो संभावना क्या होगी मित्रों 1/10। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर जैसे आपको 8 नंबर याद है, 2 याद नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 2 अंकों की 99, और एक वो 0 मिला के कितना हो गया 100। यानी अगर 100 अंक वो डायल करें अलग अलग तो वो संभावना हो सकती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1/100। अगर उसे 7 नंबर याद है, 3 की बात करें तो अब ध्यान रखना 0 बढ़ाते जाना, ये लो, फिर 0 बढ़ाते जाना, ये ध्यान रखना। ठीक है, आंसर आएगा इस टाइप में। क्यों आएगा मैंने आपको वजह बता दी, इन डिजिट की वजह से। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/100, और कौन सा आंसर होगा डी। उतारने की इसमें कुछ है ही नहीं, केवल समझने की बात यह है ये 10 डिजिट हैं, इन्हीं को आप टाइप कर सकते हो, उसके अलावा आप टाइप कर नहीं पाओगे। तो एक अंक के लिए 10 डिजिट है, उसके बाद में डबल के लिए 100, फिर 3 के लिए 1000, फिर 10,000, इस हिसाब से 0 बढ़ते जाएंगे। हो गया।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, देखो अनुपात प्रश्नावली से ही है और मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी, याद होगा। नहीं हुई तो देख लो। हाँ, उन्हीं जो प्रश्नावली हमने पढ़ी है उन्हीं के सवाल हैं इस मॉडल पेपर में, ये ध्यान रखें। आपको देखो क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है। आपको सीधे सीधे पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा। मैं ये कहूँ कि आपको मैंने बताया था, पहले आप सीधे सीधे क्या लिखो, ए बी सी लिखो। ए बी के नीचे क्या रेशियो है वो इसके नीचे लिख दें, 4:5। और बी सी क्या क्या अनुपात है, 6:7। ये इसका रेशियो लिख दें, ठीक है। और जो जगह खाली है, जैसे यहाँ खाली है तो पहले वाली संख्या यहाँ भर दें, और यहाँ खाली है तो बाद वाली संख्या यहाँ भर दें, और इनको आपस में क्या करवा दो, गुणा करवा दो। 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 7 पंजे कितना हो गया, 35। किसी पहाड़े से कटता हो तो काट दें, वरना नहीं कटेगा। आपको क्या पूछा है, ए अनुपात सी, ए की वैल्यू कितनी है 24, सी की वैल्यू कितनी है 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24:35। उतार लें। उतार लिया होगा। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, 400 रुपए को ए तथा बी के बीच इस अनुपात में बांटा जाता है, इसके ए के भाग व बी के भाग में कितना अंतर है। देखो अच्छा सवाल है, लेकिन जो आपको पूछा है वही निकालें, बाकी चीज आपको निकालनी नहीं है। अनुपात क्या है, देखो पहले तो सीधे सीधे ए और बी के बीच में अनुपात देख लो, 3:5 है, ठीक है। अब आपको टोटल राशि दी हुई है 400 रुपए, कि इन 400 रुपए को इन दोनों में बांटना है, वो भी 3:5 के रूप में। आपको कहा है इसके ए भाग और बी भाग में कितना अंतर है। मैं यूं कहूं कि रेशियो में कितना अंतर है दोस्तों, बताओ। 2 का अंतर है, वही ज्ञात करना है। ए भाग व बी भाग में कितना अंतर है, तो 2 का अंतर है, वो आपको ज्ञात करना है। और वैसे कहूं तो टोटल इनका कितना है, संख्याओं में तो 400 है और अनुपात में कितना है दोस्तों, 8। गुणा कितना है, 400। 8 का भाग 40 में लगाओ 5 बार, 0 7 में 5 दूना कितना हो गया, 100। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 100 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। उतार ले। उतार लिया होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, किसी नियत संख्या का 21% 28 है, तब उसी संख्या का 15% क्या होगा। अब नियत संख्या कौन सी है ये हमें पता नहीं है, तो आप क्या मानोगे, x का मतलब गुणा, 21% का मतलब बट्टे में 100, बराबर किसके हैं, 28 के, ठीक है। तो x गुणा 21 बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुणा 100, यही होगा, क्योंकि ये इसके बट्टे में, उधर जाके किस में लग जाएगा, गुणा में। और ये गुणा में थी, ये कहाँ जाएगी, भाग में। तो क्या हो गया, 28 गुणा 100/21, ठीक है। 7×3 = 21 और 7×4 = 28। ये क्या निकल के आ गया, 400/3। ये x की वैल्यू निकल के आई है। अब आपको क्या कह रहा है, उसी संख्या का 15%। तो x की वैल्यू ये आई है, इसी का क्या करना है, 15% निकाल दो। ये लो 15%, डबल जीरो से कट गया, ये कट गया 5 बार, 5 चौके कितना आ गया, 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20, बी ऑप्शन। उतार लें। ये 400/3 वैल्यू आई थी, और ये जो 15% है वो ये अगले वाला भाग है, कि उसी संख्या का 15% क्या होगा। उतार लिया होगा दोस्तों। अगले सवाल की और चलें। अगला सवाल अच्छा सवाल है।
क्या लिखा हुआ है, यदि m अनुपात n बराबर 3:2 में हो तो आपको इस चीज को कवर करना है, यानी 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान है क्या होगा। इन प्रकार के सवालों में दोस्तों ध्यान रखें, सीधा सीधा m का मान कितना है 3 और n का मान कितना है 2, सीधे सीधे क्या करो आप इसके अंदर रख दो। तो 4 गुणा m की जगह क्या रखोगे 3 + 5 गुणा n की जगह क्या रखोगे 2 अनुपात 4 गुणा m की जगह क्या रखोगे 3 -5 n की जगह क्या रखोगे 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। तो 4 3 तो कितने हो जाएंगे 12 और 5 दूनी कितना हो गया 10। रेशियो 4 3 12 -10, सोल्व कर लो। 12 और 10 कितना हो गया दोस्तों 22। रेशियो 12 में से 10 गए, कितने बचे 2, किसी पहाड़े से कटते हैं तो 2 एकम 2 अनुपात ये कितना आ गया 11। तो रेशियो क्या निकल के आया 11:1। और ऑप्शन कौन सा है डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी 11:1। उतार लें। रखें इन प्रकार के प्रश्नों में आपको जो मान दिया होता है, जैसे m का मान 3 है और n का 2 है, इसी को रखते हुए आगे का जो रेशियो है वो निकालें। ठीक है, कंप्लीट हुए दोस्तों। इस मॉक टेस्ट का यही समाप्त करते हुए अब अगली क्लास के लिए जब तक हम तैयार हों, आप घर पे इन प्रकार के प्रश्नों की और तैयारी करें। थैंक यू, जय हिंद।